हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्केचअप ट्रेनिंग डे 11 प्लानिंग एंड मॉडलिंग पार्ट 3। यस गाइस, आज हम लोग पार्ट 3 पे हैं और प्रीवियस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग ने डिस्कस किया कि स्केचअप में किस तरह से प्लानिंग और मॉडलिंग करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि स्केचअप में ही किस तरह से स्टार्टिंग से हम लोग प्लान को टूल्स की हेल्प से बनाते हैं और उसको मॉडलिंग करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से आप एक इमेज रेफरेंस पे अपने प्लानिंग को कंप्लीट करेंगे और उसका मॉडलिंग करते हैं। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 3 में हैं और इसमें आज डिस्कस करेंगे कि आप डायरेक्टली DWG कॉपी से कैसे अपना प्लानिंग और मॉडलिंग करते हैं। तो चलिए गाइड्स स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट हमारे पास होना चाहिए DWG फाइल या ऑटोकेड का फाइल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रिपेयर करके रखा है ऑटोकेड, जिसका मैंने इमेज रेफरेंस भी इसी प्लान का लेके आपको पार्ट 2 में बताया था। ठीक है, सेम। तो देखिए आपके पास ये फाइल है। अब इस फाइल को आप इंपोर्ट कर लेंगे। मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ स्केचअप में। स्केचअप में जाना होगा, फाइल, इंपोर्ट। ध्यान रहे और यहाँ पर जो आपका फाइल फॉर्मेट है ये आपका ऑटोकेड फाइल DWG DXF ये आपका ऑन रहे, चेक रहे। ठीक है, तो आप श्योर कर लें और इसको चेक कर लें। जैसे आप चेक करेंगे आपके पास स्केचअप अपने या वन जो भी आपने फाइल बनाया है उस फाइल को सेलेक्ट करके आपको इसको सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये कुछ सेकंड में आपको पूरा डाटा रीड करके आपको एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि आपके पास जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें इतने आर्क्स हैं, इतने सर्कल हैं, एलिप्स के इतने इतने। तो ये कुछ डाटा देता है जिसको आप रीड करेंगे और क्लोज कर लेंगे। जैसे आप क्लोज करते हैं कुछ सेकंड बाद आपका प्लानिंग इंपोर्ट हो जाएगा इस तरह से। देखिए आपके पास प्लानिंग इंपोर्ट हो गई है, क्लियर है। अब इसमें आप कैसे इसको प्लानिंग आप स्केचअप में कैसे इसको प्लान करके मॉडल करेंगे, तो इसके आपके पास दो ट्रिक हैं। ठीक है, आप मैं हर एक ट्रिक और सिचुएशन जो आपको होगा पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पास आप ये एक तो पुराने जो ट्रिक मैंने आपको पार्ट 2 में बताया है उसका यूज कर सकते हैं। सिंपली आप एक साइड पे कहीं एक वॉल पे इस तरह से अपना एक ड्रॉ कर लें इस तरह से और इसको पुश पुल कर लें। ठीक है, सपोज आपका वॉल हाइट 10 फीट का है तो मैंने 10 फीट पुश पुल कर लिया। एक और चीज़, क्योंकि ये आपका ऑटोकेड कॉपी है तो देख पा रहे होंगे आप इसको मैं स्नैप कर पा रहा हूँ। देखिए एंड पॉइंट ये स्नैप कर पाएगा इसको। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज मिल गया है ऑटोकेड कॉपी को लेने के लिए, लेने के बाद, जो कि हमारी इमेज में ये नहीं था। हम लोग इसको रेफरेंस के तौर पे रैंडम लेके चलते थे। ठीक है, तो यहाँ बस एक है एडवांटेज, आप इसको स्नैप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने एक वॉल बनाया अब इस वॉल को आप ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, ग्रुप, राइट क्लिक, मेक ग्रुप। अब ये ग्रुप हो गया है तो आपको ग्रुप के अंदर काम करना है। तो आप ग्रुप को डबल क्लिक करेंगे जिससे ये एक्टिव रीजन में हो जाएगा और बाकी सारे जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो हाइड हो जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो सेम आपके पास इसमें सिंपल है, आपके पास पूरी तरह से ट्रैकिंग बनी हुई है। बस आपको इसको ट्रैक करते जाना है। इसको पुश पुल करेंगे यहाँ तक। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करेंगे जिससे नया बाउंड्री क्रिएट होगा। और देखिए क्योंकि स्नैप कर रहा है तो इस तरह से आप स्नैप करके इसको लेके जाएंगे। ठीक है, विंडो, पार्टीशन, सब जगह आपको इस तरह से इसमें क्रिएट करती जानी है अपनी रेफरेंस को इस तरह से, वॉल को। ठीक है, इस तरह से अगेन यहाँ आ जाते हैं अपन, फटाफट इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कंट्रोल, इस तरह से कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करने से ये आपको एक्स्ट्रा बाउंड्री एज देगा सेपरेट। ठीक है, जिससे अभी यूज़ में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको सपोज यहाँ एक विंडो है तो विंडो को आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा तो उसका एरिया आइडेंटिफाई होगा जब आप ये लाइन को ड्रॉ करेंगे कंट्रोल प्रेस करके एक्स्ट्रा बनाएंगे तो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पास कंट्रोल प्रेस करके इसको एक्स्ट्रा लाइन बना लेता हूँ। अगर इन केस मैं यहाँ पास कंट्रोल प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो देखिए कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनता। इससे मेरे को आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि मेरा विंडो यहाँ से लेकर के कहाँ तक जा रहा है। तो एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा हमारे पास। फिर मैं इसको ट्रैक करूँगा, फिर इसको 5 फीट या 6 फीट जितना भी है मैं उतने में इसको लेके जाऊँगा। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा हमारा, इसलिए हम लोग उसको ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड वापस ले लेता हूँ या पीछे की ओर जहाँ पास इसका रेफरेंस है वहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ।
अगेन यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको ऐड करेंगे ताकि हमारा इस तरह से पार्टीशन बन जाए। फिर से इधर इनको फटाफट आप ट्रैक करते जाइए और आपके पास कुछ ही टाइम बाद एक प्लान रेडी है। इस तरह से इसको मैं पीछे ले लेता हूँ, कंट्रोल अगेन इस पर थोड़ा सा जूम कर सकते हैं आप। इस तरह से वन बाय वन आप एक साइड से सारे वॉल्स इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रोल और यहाँ से अगेन बच गया आपका ये वाला वॉल। इनकेस आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा आप आउटलाइन इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से अगेन कंट्रोल, ये कंट्रोल प्रेस एक्स्ट्रा यहाँ तक, अगेन कंट्रोल प्रेस और ये लास्ट, इसको कंट्रोल यहाँ तक, अगेन कंट्रोल प्रेस और लास्ट, या इसको ले जाइए यहाँ तक। क्योंकि ये बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल हम लोग नीचे ले लेते हैं 5 फीट। मैं नीचे लेके चले जाता हूँ इसको। सेम डाटा इसको भी लेना है, डबल क्लिक या आप कर सकते हैं ट्रैक। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ तक चले, तो देखिए मैं यहाँ से ट्रैक कर लिया, यहाँ से, तो कोई भी आप ट्रैकिंग इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फेस बनाने का यूज़, ठीक है, आप किसी एक साइड के फेस को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जब सपोज मैं इधर इनर से इसको बनाना चाहता हूँ विंडो, तो मैं इनके बाहर के फेस को अब डिलीट कर दूंगा, इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि मैं रेफरेंस इधर से यूज कर रहा हूँ। गाइडलाइन लेंगे, सील हाइट आपका स्टैंडर्ड 3 फीट, नेक्स्ट 7 फीट लिंटल हाइट स्टैंडर्ड। अब मैं यहाँ से इस तरह से पेंसिल या रेक्टेंगल से डायरेक्टली इस एरिया को कवर कर लूँगा। ये मेरा विंडो पार्ट है और इसको हम लोग कर लेंगे सब्सट्रैक्ट। ठीक है, इस तरह से आपका बस विंडो बन गया। वैसे बाकी सारी चीज़ें भी आप बना सकते हैं। ध्यान रहे, आपको मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, क्योंकि आपने एक ग्रुप में इसको बनाया है वॉल को, तो आप ग्रुप के अंदर ही ये सारा चीज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आप ग्रुप के बाहर बनाते हैं कोई भी चीज़, कोई भी ज्योमेट्री, तो इसको ये सब्सट्रैक्ट नहीं करेगा, ये अलग से एक इसके ऊपर ज्योमेट्री बना देगा। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको, ग्रुप के आप अंदर होंगे, ठीक है, तभी ये सब्सट्रैक्ट करेगा। ग्रुप के अंदर जाने के लिए मैंने आपको बताया डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं देखिए ये आपको अलग से रीजन बॉक्स पे एक हाईलाइट करके दिखा रहा है, मतलब अभी आप ग्रुप के अंदर हैं। या फिर आप इस तरह से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने सिंगल क्लिक किया, देखिए पूरा वॉल सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं ग्रुप के अंदर हूँ तो मैं उसके एक एक एंटाइटी सरफेस को इस तरह से सेलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब आप ग्रुप के अंदर हैं, अभी आप कुछ भी यहाँ पर सरफेस बनाते हैं तो ये इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर बनेगा और एक अलग से एरिया सरफेस बनाया है इसने। इस टाइम पे इसको मैं पुश पुल अलग से कर सकता हूँ। ठीक है, और इस पर सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ध्यान रहे, ठीक है, आप ग्रुप के बाहर नहीं करेंगे। एक और चीज़, अगर आप ग्रुप नहीं बनाएंगे तो ये स्टिक होता है, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप ग्रुप बनाएंगे। सपोज मैंने ये कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसके कोई और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसके जस्ट बगल पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टिक करता है। ठीक है, जैसे मैंने ये कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक हो गई हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। देखिए मैं अगर एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये दूसरा भी सेलेक्ट हो रहा है, या किसी तरह से मैं इसको सेलेक्ट करके कोशिश करूँ कि इसको अलग कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग इनको ग्रुप बनाते हैं ताकि इसका सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाए और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी कुछ भी बनाऊँ तो ये इसके ऊपर स्टिक नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है एक ग्रुप में है। अगर मैं इसको अलग करना चाहूँ तो देखिए आप इजीली इसको अलग कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो ट्रिक है उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब डायरेक्टली ऑटोकेट को जिस तरह से इंपोर्ट किए वैसे ही इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी इंपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, इंपोर्ट किया मैंने इस तरह से, क्लोज, ये इंपोर्ट हो गया। अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर सरफेस बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए ये ग्रुप के फॉर्म पे इंपोर्ट हुआ है, आपको इसको डबल क्लिक करना है तो आप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे।
आपको सिंपल यहाँ से एक सरफेस बना लेना है, ठीक है, एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक। इस तरह से इसमें भी एंड इस तरह से रेक्टेंगल कवर कर लीजिए, या आपके पास जो भी ज्योमेट्री है जैसा भी, तो उसको आप इस तरह से आप कवर कर लेंगे पूरा। जैसे ही आप कवर करते हैं देखिए इसमें एक सरफेस बन गया है, और कुछ कुछ जगह पे कुछ इस तरह से छोटी छोटी एरर आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को चाहिए बस वॉल, इसलिए मैं सरफेस को अंदर का डिलीट कर दूंगा। तो देखिए आपके पास पूरा वॉल मिल गया है। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से एरर आती हैं, एक्स्ट्रा सरफेस ले लेता है, कहीं पास वॉल नहीं बनती हैं, जैसे ये देखिए। इसलिए आप क्या करेंगे, या तो आप इस तरह से होने के बाद इनको थोड़ा सा रिपेयर कर लेंगे, ऐसा इनके ऊपर आप डायगोनल लाइन लेंगे तो ये सही हो जाएगा। फिर आप एक्स्ट्रा लाइन को आप डिलीट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अगेन फिर दूसरी तरह से जैसे ये हैं तो इनको सबको आपको बनाना पड़ेगा या फिर डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कीजिए, आप ऑटो कैड पे ही ये सारे काम पहले ही करके रखिए। कैसे पहले, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा फिल्टर कर लीजिए आप ऑटोकेट पे अपने प्लान को कुछ इस तरह से। एक्स्ट्रा रेफरेंस कुछ भी नहीं रखना है, बस अपने को वॉल की प्लानिंग रखनी है, और इस प्लान को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्लान को इंपोर्ट करने के लिए सेम वही ट्रिक है हमारे पास। इंपोर्ट में जाएंगे और ये वाली फाइल है, इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो बस इसमें हमारी प्लान है, और बाकी एक्स्ट्रा डिटेल कुछ भी मैंने इसमें नहीं दिया हुआ। तो देखिए आपके पास पूरा प्लान आ गया। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर जाता हूँ और एक सरफेस बनाते हैं, तो इजीली इसका आपका वॉल प्लान मिल जाएगा। देखिए ये हो गया। अब मैं इस सरफेस को डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए आपके पास आपका प्लान रेडी है। उसी तरह से इसमें आप कर लेंगे एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट इस तरह से। फिर भी अगर थोड़ी बहुत कुछ एरर आ जाती हैं तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। देखिए इसमें कहीं भी एक लाइन डाल दीजिए तो ये कवर कर लेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा हो गई उनको आप डिलीट कर लेना इस तरह से। अगेन यहाँ होनी चाहिए डिलीट, ठीक है। अब आपकी सारी वॉल बन चुकी हैं। सिंपल आप एक बार में इसको पुश पुल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। कितना 10 फीट हाइट, और बाकी भी वॉल को इस तरह से आप वन बाय वन इनको हाइट देते जाइए। डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक इस तरह से। अच्छा देखिए कोशिश करिए कि आपको वाइट फेस करे, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, राइट क्लिक रिवर्स, ठीक है, जिससे आपको वाइट फेस मिले इस तरह से, ठीक है। अगेन इनको सबको रिवर्स कर लेते हैं हम लोग। अगर इस तरह से अगर प्रॉब्लम अपने को आ रहा है तो इसको भी रिवर्स कर लेते हैं, इनको भी जहाँ जहाँ भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है आप रिवर्स कर लेंगे। सेम मैं चाहता हूँ इसको सेम ट्रैक कर सकते हैं आप, इस तरह से डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डबल क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपका पूरा प्लान ये रेडी है। अब आपको यहाँ विंडो ओपनिंग देनी है, सेम वैसे ही आप, ठीक है। ध्यान रहे आप ग्रुप के अंदर रहेंगे, ग्रुप के बाहर आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप के अंदर डबल क्लिक, और इसको ट्रैक कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। ये हो गया 3 फीट सील हाइट स्टैंडर्ड, अगेन 4 फीट सील हाइट इस तरह से, और मैंने ये लिया और इसको कर लिया हम लोग सब्सट्रैक्ट। देखिए अभी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके बैक हिडन एजेस हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको सिंपली या तो आपको इनको डिलीट करना होगा, क्योंकि रेफरेंस आप एक साइड से लेंगे ना, तो आपके पास ये रेफरेंस तो है ही, ठीक है। तो अंदर वाले को आप डिलीट कर देंगे तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से। या फिर आप अगर लाइन डिलीट नहीं करते हैं तो आप इस सरफेस को डिलीट करेंगे, सेलेक्ट डिलीट इस तरह से। इस तरह से आप वन बाय वन सारे अपने वॉल्स को बना लेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको सभी को मेरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। इनकेस अभी भी कोई डाउट रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी मिल पाए। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसमें डोर विंडो या कंपोनेंट कैसे हम लोग प्लेस करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।